जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस कैसे मिलेगा, ये बहुत आपका सही सवाल है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल्स हैं ना, वी वांट जस्टिस। अब तो ये भी चल रहा है कि देश के गद्दारों को जूते मारो, भारत माता के नारे लग रहे हैं। तो आप लोग सारे फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन योर स्टडी, बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, कि क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए? जो कल का इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, वो किसी के साथ भी हो सकता था, बिकॉज द कंडीशन इन करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लाइक वहाँ पे इतना कंजस्टेड है, उन्होंने बेसमेंट में स्टार्ट कर दिया है, ये अब एक बिजनेस बन गया है। जो पर्पस था, यहाँ बच्चे आते थे, स्टडी करते थे, अब उससे ज़्यादा ही पर्पस हो गया है बिजनेस, पैसे कमाने का। जो एक ऑफिशियल सर्कुलेट हो रहा है नोटिस, जिसमें किसी ने कंप्लेन भी की थी 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाटर लॉक हो रहा है, और ये आज का इंसिडेंट नहीं है, ये कल भी हो सकता है। पर सरकार ने, एमसीडी ने या फिर कोचिंग वालों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो ये जो प्रोटेस्ट है मेरे साइड से इसलिए ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, बिकॉज ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ डिजास्टर जो नेचुरली हुआ है, जो हम रोक सकते थे। ठीक है, तो इस एक्सीडेंट को रोकने का बस 2-3 जरिया है कि अगर वाटर लॉगिंग का जो ड्रेनेज सिस्टम हम बेटर इम्प्रूव करें, या जो बेसमेंट पे इन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में जो उन बच्चों की, जो एस्पिरेंट्स की, जो उनके घर के चिराग थे, उनकी जो जान गई है या उनके जो ड्रीम्स रूइन हुए, वो बच सकता है इस प्रोटेस्ट के जरिए। क्योंकि इससे ये पता चल सकता है कि हाँ, हम अवेयर हैं, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। और एक और चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में भी अगर ये यूनिटी बनाएं कि वो इस तरीके के बेसमेंट जैसे जगह पे नहीं जाएंगे, देयर आर मैनी ऑप्शंस, वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाए या कहीं पे भी जाए, बट इन सब जगह को अगर वो सपोर्ट ना करे तो शायद एक चेंज आ सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको सीरियसली लिया जाए, कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाए। तो कंप्लेंट जो है एफआईआर वो किस किस के खिलाफ होनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट और एमसीडी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर पता है कि वाटर लॉगिंग होता है, दिल्ली का ये आज का इशू नहीं है, सालों से होता आ रहा है, तो आप कैसे बेसमेंट में कर सकते हो? क्या आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था? अगर नहीं सोचा था, आपको एनओसी दी कैसे? क्योंकि आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने पहले ये कहा था कि वो पार्किंग में रखेंगे, बट बाद में उन्होंने उसे लाइब्रेरी में शिफ्ट किया। तो ये क्यों हुआ? क्यों इसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई? क्यों इसके अगर ऐसे जो भी, क्योंकि 1 साल पहले जस्ट मुखर्जी नगर में आग भी लगी थी, तो सूरत में भी इंसिडेंट हुआ था आग का कुछ, तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उससे बचने का भी तरीका होना चाहिए। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा एमसीडी में मतलब किसके खिलाफ? ऑफिशियल्स है जो अलाउ करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कंस्ट्रक्शंस को, कमर्शियल्स को, और क्या एमसीडी के कमिश्नर के खिलाफ होना चाहिए? हाँ, उनके खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि उनके वो लीडर है, उनके गाइडेंस के अंदर ही पूरा सिस्टम चल रहा है। क्या वो लोग आए यहाँ पे, आप लोगों से बात करी, इशू को एड्रेस किया? आई डोंट नो, मैं कुछ देर पहले आई हूँ, 2-3 घंटे, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। कोई हम तो यहाँ के रेजिडेंट हैं, कोई कुछ नहीं करता, ना पानी की प्रॉब्लम, ना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। रेजिडेंट को इतना गलत बोलते हैं ये पॉलिटिशियंस। आप आके एक एक गली में देखो, तारे ऐसे झुंड बन के गिर रही है, बच्चे सेफ नहीं है, पैरों में अड़ती है तारे। पानी तो, ये तो कल इतना गंदा हादसा जो हुआ बच्चों के साथ, बहुत ही दुख दिल को दहला देने लगा। लेकिन राजेंद्र नगर एक पॉज एरिया, मैं कहती स्लम एरिया से बैठा, इतनी पास फैसिलिटी होते हुए बच्चों को आरएमएल लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट डीएल का पूरा गंगाराम जैसे और के बास्केट वहाँ तो नहीं दिलवाई बच्चे, बायोमेट्रिक कराकर शीशे से टूट सकते हैं, किसी तरह से बच्चे आ जा सकते हैं। रेजिडेंट की हेल्प ले लेते हैं, खुद तो करते। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो 20 साल हो गए सर। एंड क्या पानी की समस्या, 5-5 दिन पानी नहीं आता यहाँ पे। बोलने जाते हैं टैंकी पे पानी वेस्ट हो रहा होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मकान बन रहे होते हैं, उनके पास पानी जाता है, घरों में पानी नहीं देते, गंदा सीवर का पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी अपनी मनमर्जी से बंद करते हैं, चलाते हैं, कितनी बार शॉर्ट सर्किट होते हैं, कई घरों में आग लगी है इसके कारण। तारों की तो बहुत ही बुरी हालत है राजेंद्र नगर में। गलियां देखो, इतने बड़े बड़े चूहों ने होल कर रखे हैं सर, इतने बड़े बड़े होल। हम लोग अपने पैसे देके उसको भरवाते रहते हैं। एमसीडी का कोई बंदा आज तक देखने नहीं आया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, सब एक जैसे, कोई कुछ नहीं करता। कल रात को बीजेपी की एमपी आके आप वालों को ब्लेम कर रही थी, आपकी मेयर ने, सबने क्या कर लिया मिलके? इस टाइम पे उन सबको एकजुट होके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए थी, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना चाहिए था। इस टाइम बच्चों का हौसला बढ़ा था, उनके पेरेंट्स नहीं थे पास में,
हम लोगों को पेरेंट्स बनना था। तुम लोग क्या कर रहे हो? देश का फ्यूचर है ये। आईएएस करने वाले, आईपीएस करने वाले बच्चे सो तो बेसिकली मेरा आप कह रहे हो क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कोलैप्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल। सर आई वॉन्ट टू ऐड 2 points. लाइक अगर हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ जो इतने एजुकेटेड है, आई काइंड ऑफ उनके पास इतना प्रिविलेज है, वॉइस है, उनके साथ अगर ये इंसिडेंट हो सकता है ना, उनको ये सफ़र करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग जो इतने प्रिविलेज भी नहीं है, जो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, जिनके पास इतनी वॉइस नहीं है, वो कितना सफ़र कर रहे होंगे इस कंट्री में, हम इस इंसिडेंट से ये सोच सकते हैं। सेकेंडली कि आई नो कि इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे सिस्टम इतना वीक पड़ा हुआ है कि आज हम बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, 1 हफ्ते तक आवाज़ रहेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ का मुद्दा रहेगा, फिर उसके बाद बात को दबा दिया जाता है, बात खत्म हो जाएगी। जैसे बाकी इंसिडेंट पास्ट में हमने देखे, वैसे ये इंसिडेंट भी एक बस ब्रेकिंग न्यूज़ का पार्ट बन के हिस्ट्री रह जाएगा कि 1 साल पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट ईयर रीअकर होने के चांसेस है अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट या एमसीडी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट केम अप विद अ सॉल्यूशन, विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन। थैंक यू।